डूइंग वेल। आज हम लोग सेक्शन 154 आईपीसी के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 154 आईपीसी हमें बताता है ओनर और ऑक्यूपायर ऑफ लैंड ऑन विच एन अनलॉफुल असेंबली इज हेल्ड। देखो ये सेक्शन हमें बताता है कि अगर कोई व्यक्ति जो किसी भी लैंड का ओनर है या फिर ऑक्यूपायर है, ऑक्यूपायर इन द सेंस जिसने मान लो उसको किराए पर ले रखा है, ठीक है, या कोई दुकान वहां पर खोल रखी है, कुछ भी ऑक्यूपायर है, मतलब उसने वो ओनर नहीं है बट उसने वो लैंड ऑक्यूपाई कर रखा है। ही इज यूजिंग दैट लैंड, ही इज टेकिंग द एंजॉयमेंट ऑफ दैट लैंड, ठीक है। मान लो केयर टेकर ही है, ठीक है, बस उसके पास है ऑक्यूपेशन इस वक्त उस चीज का, ठीक है, उसने ऑक्यूपाई कर रखा है। तो क्या होगा अगर कोई अनलॉफुल असेंबली उस पर्टिकुलर लैंड पे कमिट होती है तो? ओके, now let's read. Whenever any unlawful assembly or riot takes place, the owner or occupier of the land upon which such unlawful assembly is held or such riot is committed, कोई भी किसी भी तरह की कोई अनलॉफुल असेंबली उस लैंड पर कमिट हो रही है या कोई बलवा कमिट हो रहा है, एंड एनी पर्सन हैविंग और क्लेमिंग एन इंटरेस्ट इन सच लैंड, और किसी भी व्यक्ति का, भले ही वो ओनर हो चाहे वो ऑक्यूपायर हो, अगर उस व्यक्ति का उस लैंड पे कुछ इंटरेस्ट है, शैल बी पनिशेबल विद फाइन नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपीज, तो उसको 1000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा। अब कहेंगे जुर्माना क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि वो उस लैंड का ऑक्यूपायर या ओनर है। देखो जुर्माना इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि अगर उसे पता है ये बात कि यहाँ पर कोई अनलॉफुल असेंबली कमिट हो रही है और उसके बाद भी वो कोशिश नहीं करता है कि वो किसी हायर अथॉरिटी को जाकर के बताए कि यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है, तो उसे फाइन देना पड़ेगा, ठीक है, जुर्माना भरना पड़ेगा। आगे पढ़ते भी सेक्शन खत्म नहीं हुआ कि इफ ही और हिज एजेंट और मैनेजर नोइंग दैट सच ऑफेंस इज बीइंग और हैज बीन कमिटेड, होने वाला या कमिट हो गया, उसे पता है, और हैविंग रीजन टू बिलीव इट इज लाइकली टू बी कमिटेड, और उसके पास या फिर रीजन है ये बिलीव करने के लिए, ये सोचने के लिए कि भाई यहाँ पर अनलॉफुल असेंबली कमिट हो सकती है। ओके, डू नॉट गिव द अर्लीस्ट नोटिस देयर ऑफ इन हिज और देयर पावर टू द प्रिंसिपल ऑफिसर एट द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। सब कुछ जानते हुए, उसे सारी चीजें पता है कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, बवाल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसके बाद भी वो पुलिस स्टेशन में जो स्टेशन हाउस ऑफिसर है उसे इन्फॉर्म नहीं करता है। भाई आप मार नहीं सकते सामने वाले को, मान लो 5 या 5 से ज्यादा लोग हैं, वो लोग कुछ भी कर रहे हैं, आप ऑब्वियसली नहीं मार सकते, ठीक है। अगर आपको डर लगता है तो आप एटलीस्ट इन्फॉर्म तो कर सकते हो ना, लेकिन अगर आप ऐसा भी नहीं करते हो, इन्फॉर्म भी नहीं करते हो, एंड do not in the case of his or their having reason to believe that it was about to be committed, use all lawful means in his or their power to prevent it, and in the event of its taking place do not use all lawful means in his or their power to disperse or suppress the riot or unlawful assembly। सीधे से कहने का मतलब ये है कि अगर आपको पता है कि यहाँ पर कोई राइट या अनलॉफुल असेंबली कमिट होने वाली है और अगर उसके बाद भी आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर के इन्फॉर्म नहीं करते हो कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे लैंड पर, तो आपको 1000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा। आपको सब कुछ पता है, उसके बाद भी अगर आपने इन्फॉर्म नहीं किया तो आपको जुर्माना ऑब्वियसली फाइन देना पड़ेगा 1000 रुपए तक का। तो आई होप आप लोगों को सेक्शन 154 आईपीसी समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।